प्रेम न्यूज चैनल की तरफ से। और आज हम आए हैं शहर की प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी से मिलने और ये जानने कि लॉकडाउन 1, 2, 3 से लेकर अब तक नगर निगम द्वारा नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और आने वाले लॉकडाउन 4 में क्या क्या सुविधाएं नगर निगम की तरफ से और दी जाएंगी और शहर को क्या क्या छूट मिल सकती है। तो आइए मिलते हैं शहर की प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी से। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर्वप्रथम तो मैं पारस प्रेम पत्रिका और पारस प्रेम चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो शहर के बारे में इस कोरोना महामारी के समय में सबका ध्यान दे रही है। प्रमिला जी, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 3 तक शहर के नागरिकों को नगर निगम की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं। देखिए, नगर निगम तो वैसे भी पूरे शहर की सेवा के लिए हमेशा तत्पर था, लेकिन इस कोरोना महामारी वायरस के में सबसे ज़्यादा कार्य हमारा नगर निगम कर रहा है। सफाई से लेकर के कोई भी बीमारी उसमें सफाई सर्वप्रथम रखी जाती है, जिसमें हमारा नगर निगम एकदम तन मन धन से लगा हुआ है। लेकिन एक बात मैं पारस प्रेम न्यूज़ चैनल को बताना चाहूँगी, धन्य है हमारे वो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, जिन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए और उन्होंने पूरे शहर की सेवा की। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 चालू हो गया। मैं आज फिर आप लोगों से पारस प्रेम चैनल के से अपने शहर वासियों से कहना चाहूँगी कि अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो सब जीता है, जो लोगों के लिए जीता है वही ज़िंदगी है। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए ये लॉकडाउन 4था चरण में आप पालन कीजिए। बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकलिए, घर के अंदर रहिए, घर के बाहर मत जाइए। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने नातेदारों का, अपने शहर की सब समाचार लेते रहिए। समाचार पर कोई पेपर पर कोई प्रतिबंध है नहीं, पेपर पढ़िए, पेपर में हर चीज़ निकल रही है। इसलिए हमें सिर्फ अपनों को बचाने के लिए ये लॉकडाउन का पालन करना होगा। हमारा देश 130 करोड़ का हमारा देश है, उस हिसाब से देश का सबसे, अगर कोई प्रदेश है वो मेरा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा कोई शहर है तो हमारा कानपुर शहर है, जहाँ पर दानदाताओं की बिल्कुल लड़ी लगी हुई है। किसी को खाने की, किसी को पीने की, किसी चीज़ चिंता नहीं है। और यहाँ मैं कल रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे तक 12 टोल से लेकर के यहाँ तक मैंने खाना पानी, बिस्किट, लैया चना सब हमने उपलब्ध कराई। हमने देखा जगह जगह जो महिलाएं, मैं ये नहीं कहूँगी बेचारी किस हालत थी, लेकिन उनको देख कैसे लगता था कि बहुत बड़े घर की नहीं थी। ऐसे बड़े बड़े उसमें क्या कहते हैं कि जो वो आता है बड़े बड़े डलिया में पूरी सब्जी बना करके वो खुद महिलाएं दे रही थी। उनकी स्थिति देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत बड़े घर थी, लेकिन लाइन से घंटाघर पर, वहाँ सारी क्या कहते हैं बस अड्डे पर, सब जगह सब दान दे रहे हैं। सब इस संयम की घड़ी में सबको एकदम संयम बरतना है और निश्चित तौर पर कोरोना भागेगा, हम जीतेंगे। धन्यवाद। बहुत सही बात कही आपने। हम ये जानना चाहते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि सफाई कर्मियों का बहुत बड़ा सहयोग है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि नगर निगम की तरफ से उन सफाई कर्मियों की तरफ के लिए या स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किस तरह की फैसिलिटीज़, किस तरह की सुविधाएं उनको दी गई हैं, ग्लव्स अवेलेबल कराए गए हैं या किट क्या अवेलेबल कराई गई है नगर निगम की तरफ से। हमारे नगर आयुक्त महोदय और हमारे नगर आयुक्त के बाद की जितनी हमारी टीम है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो इंजीनियरिंग विभाग हो, सब पूरा जितने हमारे कर्मचारी हैं सबके लिए ग्लव्स, सबके लिए मास्क, सबके लिए पूरा उनकी देख रेख है।
शुरू में कुछ पुलिस अधिकारियों ने उनको रोका था, कहीं मारपीट हुई थी। इसके लिए भी यहाँ के एसएसपी मैं अनंत देव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने उस पर तत्काल रोक लगाई। मैं इस शहर की डीएम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो 18 घंटे 19 घंटे काम कर रहे हैं हमारे शहर के अधिकारी, हमारा नगर आयुक्त, जिससे कि कोई चिंता की बात नहीं है। जब कोई काम आदमी इतने तहे दिल से ईमानदारी से करता है तो निश्चित तौर पर कोई भी महामारी हो उसको भागना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोरोना है ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक किस्म का वायरस है। अब हम लोगों को इसी के साथ जीना पड़ेगा कि उसका फॉलो करना पड़ेगा, लॉकडाउन का दूरी बना के चलना पड़ेगा, खाने पीने में परिवर्तन करें, अपने जीवन शैली को बदलना पड़ेगा इस कोरोना के बीमारी में। जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि इस लॉकडाउन के साथ ही हमें अब जीना सीखना होगा। प्रमिला जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि आज से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो रहा है, तो शहर को किस तरह की छूट मिल सकती है इस लॉकडाउन में? जहाँ रेड जोन नहीं होगा वहाँ निश्चित तौर पर कुछ न कुछ छूट होगी। खाद्यान्न जितनी दुकानें थोक हैं सब खुल रही हैं। देखो, जीने के लिए आदमी को खाने की ज़रूरत है, वो हमारी सरकार खोल रही। लेकिन आज इस आप पारस प्रेम के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, मुझे तो रोना आ जाता है अपने मुख्यमंत्री पर। हमारा मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो इतना अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन उसके कार्य में बाधा डालने वाले निश्चित तौर पर वो धराशायी होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 25 तारीख को लॉकडाउन हुआ और 27 तारीख को दिल्ली की जो सरकार बैठी, गूंगी बहरी सरकार जो है, तो मैं तो यही कहूँगी, जिन्होंने 1 लाख प्रवासियों को अपना डका करके क्या कहते उत्तर प्रदेश में ढकेल दिया। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगी अपने मुख्यमंत्री को कि जिन्होंने सारी सैकड़ों बसें लगाकर सबको पहुँचाया। 5-6 हज़ार बच्चे हमारे फंसे होते राजस्थान, उनको उन्होंने बुला के यहाँ किया। लेकिन स्थिति ये है कि महाराष्ट्र हुआ, चाहे क्या कहते हैं कि राजस्थान हुआ, तमाम ऐसे प्रांत है, बंगाल जैसे मेरे बंगाल हुआ, ये लोग वहाँ से सिर्फ हमारा जो शेर मुख्यमंत्री है उसको डाउन करने के लिए यहाँ पर अपने यहाँ से भेज पर क्या कहते हैं पब्लिक को भेज रहे हैं। कम से कम आज की तारीख में 14-15 लाख आदमी आ चुका है प्रवासी उत्तर प्रदेश में। अरे जिस हमारे उत्तर प्रदेश के प्रवासी जो जा कर के, चाहे वो गुजरात हुआ, चाहे वो राजस्थान हुआ, चाहे वो महाराष्ट्र हुआ, चाहे वो हमारे बंगाल हुआ, जा कर के इतना श्रम करते थे, और जो हम श्रमिक बोलते श्रम करते थे। लेकिन आज खाली वो सरकारें, उनको वो सरकारों को तो मेरी मांग है, मैं महापौर के नाते मेरी मांग है कि ऐसी सरकार तुरंत क्या कहते हैं हटा दी जाए, वहाँ की सरकार पलट दी जाए और जनता पलट देगी कि जिन्होंने अपने लोगों को 4 महीने खिला नहीं पाए। बड़ी बड़ी बात पेपर में करते हैं, और मीडिया वालों से भी मेरा रिक्वेस्ट है एकदम सही दिखाएं। तो ये थी हमारी महापौर जी प्रमिला पांडे जी, और आज हमने उनसे विस्तार पे बात की कि कोविड-19 के लिए शहर में नगर निगम द्वारा क्या क्या सुविधाएं नागरिकों को दी जा रही हैं। लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 3 तक क्या क्या सुविधाएं नागरिकों को दी गई, क्या क्या शहर को मिला, और अब आने वाले लॉकडाउन के चौथे चरण में इस शहर को किस तरह की छूट मिल सकती है या किस तरह की सुविधाएं नागरिकों को मिल सकती हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मैं अंजलि श्रीवास्तव, पारस प्रेम न्यूज़ चैनल की तरफ से। धन्यवाद।